अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो खबरें हैं, एक का ताल्लुक अमेरिका से है और दूसरी का ईरान और फ्रांस से है। अमेरिका से ये है कि जो बाइडन 20 तारीख को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो वहां पे सिक्योरिटी के जो खदशात हैं एक मरतबा फिर से उठ गए हैं, क्योंकि जब से ट्रंप ने 22 मार्च का ऐलान किया और उसमें जो तकरीर की और फिर लोगों ने जिस तरह से हंगामे किए और कुछ लोग जो है वो हाउस ऑफ कांग्रेस में नजर आए, पार्लियामेंट में कह लें कि नजर आए, एक तो स्पीकर की कुर्सी पे जाकर बैठ गया। तो ये सारी चीजें लेकर वहां पे काफी संजीदगी है और डर है कि हंगामे एक मरतबा कहीं फिर ना फूट पड़े। जो पुलिस है और सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस सिलसिले में मुतला किया गया है। तो टोटल जो है 20,000 के लगभग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको तैनात किया गया है। यूं कह लें कि बिल्कुल ही हर तरफ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी नजर आ रही है वहां पे। और सिर्फ जो वाशिंगटन डीसी है वहां पे 15,000 जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये ना हो कि ट्रंप के सपोर्टर फिर चढ़ दौड़े, जिस तरह उन्होंने पिछली दफा जो है इमारतों के शीशे तोड़े और पुलिस का जो हसार था उसको तोड़ा और अंदर चले गए। तो इस सिलसिले में जो है देखा जा रहा है कि पुलिस को और इन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है तकरीबन कहा गया है कि जो हंगामे हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसको लेकर 15,000 के लगभग जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है, हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। और दूसरी जो खबर है उसका ताल्लुक जो है वो है ईरान और फ्रांस को लेकर। जो फ्रांस के वजीर खारजा हैं उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये खदशात का इजहार किया है, क्योंकि एक पैटर्न आ रहा है मगरब का कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनसे एक तरह से ये लोग खाइफ हैं और यूं कह लें कि डरते हैं, क्योंकि ईरान जो है हमेशा ईरान को इसराइल जो है वो खतरा समझता है अपने लिए, और इसराइल जो है वो अमेरिका और फ्रांस और इन सब जो जितने भी मुल्क हैं उनका यूं कह लें कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो उसको इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है किसी न किसी तरह से। तो उस चीज को लेकर अभी जो है फ्रांस के जो जैन ली ड्राइन हैं, इनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जनाब ईरान जो है उसने अपनी जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो 20% जो है बढ़ा दी है। हालांकि जब ये मुआहदा हुआ था 2015 में तो इसकी जो मिकदार थी वो लगभग इतनी ही थी। तो ये कहते हैं कि जो ट्रंप थे उन्होंने, चूंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया हुआ था ट्रंप के जो आखिरी दिन थे उसमें, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कहीं ईरान पे हमला ही ना हो जाए। तो कोशिश की गई, फिर उसके जनरल कासिम सुलेमानी को जो है उसको मारा गया। उसके अलावा जो एक जोरी प्लांट था उसके ऊपर भी जो हमला हुआ उसमें कहा जा रहा है कि इसराइल और इन जो बड़ी ताकतें हैं इनका हाथ था। तो इस सारी चीजों को लेकर इनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से ईरान को मजीद दबाया जाए और इसको जो है उस स्टेज पे, उस नहज पे लाया जाए कि इसकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये किसी न किसी तरह से रद्द-बदल हो जाए, तब्दीली लाया जाए। जबकि ऐसा हो नहीं पा रहा, वहां पे इन्होंने बहुत कोशिशें करके देख ली। तो अब ये इस कोशिश में है कि जितनी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं वो लगाई जाएं। इवन जब WHO कह रहा था कि पाबंदियां उठाई जाएं, क्योंकि ईरान के जो सिचुएशन थी वो बहुत खतरनाक थी कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो तब भी इसके ऊपर से पाबंदियां नहीं उठाई गई। अब जो है डे बाय डे कोशिश की जा रही थी, फिर ट्रंप के दौर में भी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से ईरान वाला जो कांटा है वो आखिरी कांटा वो समझते हैं तो उसको निकाला जाए। और इसमें बैकिंग भी है, सऊदी अरेबिया भी है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो बैकिंग करते हैं कि किसी न किसी तरह से इसको चुप करवाई जाए ईरान को। तो अभी जो है फिर ट्रंप को अपनी पड़ गई, जब वो हार गया तो उसके बाद अमेरिका में भी हंगामे फूट पड़े। तो अब ये जो है फ्रांस के वजीर खारजा हैं जेन ली ड्राइन, उन्होंने बयान दिया है कि ईरान जो है वो हो सकता है कि आगे जाकर कहीं जोहरी ताकत ही ना बन जाए, एटमी हथियार ही ना बना ले। तो इसको इस चीज से रोकना चाहिए और दुनिया को इस चीज का खर्चा है
हालांकि इसमें ईरान का अपना कोई कसूर नहीं है। ईरान ने इनके साथ जो मुआहदा किया वो आकर ट्रंप ने तोड़ दिया। अब ट्रंप से या उनसे कोई नहीं पूछेगा। कसूर ज्यादा गिना जाएगा तो वो कहते हैं जी इसने ईरान जो है ये सारा कुछ ईरान ही कर रहा है। तो ईरान इस तरह से तो नहीं करने वाला और ना ही मानने वाला है। अगर आप उसके जर्नैलों को भी मारते जाएंगे और उसके बाद जनाब उसको दीवार के साथ लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इनको ये चुभन है कि ये इसको दबाया जाए जितना हो सकता है और इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी सिलसिले में उन्होंने बयान दिया कि दुनिया को बहुत ज्यादा खतरात हैं। तो ये दो खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी हमारे चैनल की। अगर आपको एफर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद इसी तरह की